क्या आप स्टॉक मार्केट में एक इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं? चांसेस हैं कि आप इन चार में से किसी न किसी एक मार्केट ट्रैप का शिकार हुए होंगे। ये चारों साइकोलॉजिकल माइंड ट्रैप्स हैं जिनका इस्तेमाल स्टॉक मार्केट करती है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को बेवकूफ बनाने के लिए। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं मगर आप किसी न किसी कारण से उस स्टॉक को बाय नहीं कर पाते हैं और इससे पहले कि आपको दूसरा चांस मिले वो स्टॉक एक जबरदस्त रैली करने लगता है। आपको लगता है कि आपको 100% पक्का पता था कि ये वाला स्टॉक भागेगा, इसीलिए आप इस स्टॉक को बाय करना चाहते थे और ये आपके हाथ से मिस हो गया है। इसे हम बोलते हैं हाइंडसाइट बायस, यानी कि जब कोई चीज हो चुकी होती है और उसका रिजल्ट आपके सामने होता है तब आपका दिमाग आपके साथ एक ट्रिक खेलता है और आपको ऐसा लगता है कि आपको रिजल्ट पहले से ही पता था। और ये चीज सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं होती है। मान लीजिए कि आप गाड़ी लेकर के घर से बाहर निकलते हैं और आप ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आपको पहले से पता था कि आज जैम मिलने वाला है। आपको सुबह से ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, आपकी बाईं आंख फड़क रही थी, वगैरह वगैरह। इसी तरह आपने ये किसी न किसी से जरूर सुना होगा या शायद आपने खुद भी ऐसा कहा हो कि किसी स्टॉक के गिरने या बढ़ने से पहले आपको पहले ही पता चल जाता है कि वो वाला स्टॉक गिरने वाला है या बढ़ने वाला है। हाइंडसाइट बायस की बात ही यही होती है कि जब कोई इवेंट हो जाता है वो वाला इवेंट आपके परसेप्शन को ही चेंज कर देता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आज तक बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 2020 मार्केट क्रैश के बाद इतनी बड़ी रैली आएगी, ये बात उन्हें पता थी। जबकि असलियत ये है कि जब स्टॉक मार्केट में क्रैश आया था उस समय अगर आप लोगों से पूछते तो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे और कोई भी बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। दूसरे ट्रैप को समझने के लिए चलिए हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। मान लीजिए कि आपके पास दो इन्वेस्टमेंट्स के डीमैट अकाउंट्स हैं। आपके पास एक स्टॉक है जो कि सिर्फ पहले वाले डीमैट अकाउंट में है और वो वाला स्टॉक आपको बहुत ज्यादा लॉस दे रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप पहले वाले डीमैट अकाउंट में कौन से स्टॉक को ऐड ऑन करना चाहते हैं तो शायद ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि वो गिरा हुआ स्टॉक जो लॉस दे रहा है उसमें एवरेज कर लेना चाहिए। लेकिन अगर सेम चीज दूसरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट के बारे में पूछूंगा जिसमें वो वाला लूजिंग स्टॉक नहीं है, तब शायद ज्यादातर लोग उस स्टॉक को ऐड नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि एक अकाउंट में तो लॉस हो ही रहा है, दूसरे वाले अकाउंट में भी लॉस क्यों करना है। दोनों सिचुएशंस में बात एकदम सेम है। दोनों केस में आप एक स्टॉक को बाय करना चाहते हैं लेकिन आपका दिमाग आपको अलग अलग तरह के सुझाव दे रहा है। इसे बोलते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। पहले अकाउंट में आप एवरेजिंग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप पहले से लॉस में हैं, आप पहले से फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आप ऑब्जेक्टिवली चीज़ों के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, आप वहां पर इमोशनली इन्वॉल्व हैं। दूसरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्योंकि आप फंसे हुए नहीं हैं, इसीलिए आप उस स्टॉक के बारे में ऑब्जेक्टिवली सोच पा रहे हैं और आप उस लॉस मेकिंग स्टॉक में डबल डाउन नहीं करना चाह रहे हैं। और ये वाला माइंड ट्रैप स्टॉक मार्केट के अलावा बहुत सारी जगहों पर काम करता है। अगर आप एक मूवी देखने के लिए जाते हैं लेकिन 15 मिनट के बाद आपको ये पता चल जाता है कि मूवी तो एकदम बेकार है, अब ऐसे वाले केस में ज्यादातर लोग फिर भी पूरी मूवी देख करके ही वापस आएंगे, क्योंकि मूवी का टिकट तो ऑलरेडी खरीद लिया है, खर्चा तो पहले ही हो चुका है। तो अगर मूवी बेकार है या अच्छी है, चाहे कुछ भी है, आपके पैसे तो ऑलरेडी जा चुके हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग पूरी की पूरी मूवी देख करके ही वापस आएंगे। ठीक उसी तरह से जब आपकी कोई इन्वेस्टमेंट खराब निकल जाती है क्योंकि आपने अपना समय और पैसे दोनों इन्वेस्ट कर दिए होते हैं उस वाले स्टॉक के पीछे, इसीलिए आप खराब स्टॉक्स में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं और ना कि ऐसे स्टॉक से बाहर निकलने की। तीसरा इफेक्ट तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है स्टॉक ट्रेडर्स के साथ जो कि टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हैं। तो आप स्टॉक मार्केट के सामने बैठे हैं, आप एक तरह के पैटर्न का वेट कर रहे हैं और वेट करते करते आप थक जाते हैं। फिर अचानक से आपको वो पैटर्न दिखने लगता है जो कि आपको चाहिए था ट्रेड करने के लिए। आप ट्रेड ले लेते हैं और आपका हो जाता है स्टॉप लॉस। और फिर जब आप उसी स्टॉक को दोबारा से देखते हैं तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल में तो कोई पैटर्न बना ही नहीं था। पैटर्न केवल आपके दिमाग में बना था, चार्ट में नहीं बना था।
इसे हम बोलते हैं द क्लस्टरिंग इफेक्ट या फिर द क्लस्टरिंग इल्यूजन। हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन में से पैटर्न्स ढूंढने की हर समय पर कोशिश करता रहता है, जिसकी वजह से ये माइंड ट्रैप आपको स्टॉक मार्केट में नुकसान दे सकता है। तो चलिए एक बार इस बादल को देखिए और बताइए कि आपको क्या दिख रहा है। कई लोग शायद इस बादल को देख करके बोलेंगे कि उन्हें डॉग या वुल्फ टाइप का कुछ दिख रहा है, मगर असलियत में ये सिर्फ और सिर्फ एक बादल ही है। यहां पर किसी तरह का कोई पैटर्न नहीं है। आपके दिमाग ने इस बादल को एक पैटर्न की तरह पढ़ लिया है, जबकि एक्चुअली में वहां पर कोई पैटर्न है ही नहीं। हमारे दिमाग का काम होता है ऐसे पैटर्न्स को ढूंढते रहना। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन में से परेशानी तब आती है जब आप ऐसे पैटर्न्स ऐसी जगह पर ढूंढ लेते हैं जहां पर आपको कोई पैटर्न मिलना ही नहीं चाहिए था। चौथा ट्रैप बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसे मैक्सिमम इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स समझ ही नहीं पाते हैं। तो चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए राम और श्याम दोनों अपना एक स्टॉक पोर्टफोलियो बनाते हैं, जिसमें दोनों ने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की है। राम का पोर्टफोलियो साल का 10% रिटर्न देता है और श्याम का पोर्टफोलियो साल का 15% रिटर्न देता है। तो 30 साल के बाद बताइए दोनों के पोर्टफोलियो में कितना ज्यादा डिफरेंस होगा। तो राम का पोर्टफोलियो 1 लाख से बढ़कर हो जाएगा 17 लाख रुपए, वहीं श्याम का पोर्टफोलियो 1 लाख से बढ़कर हो जाएगा 66 लाख रुपीज। केवल 5% का डिफरेंस था और उससे इतना ज्यादा फर्क पड़ गया है पोर्टफोलियो की वैल्यू में। और इस मार्केट ट्रैप को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बायस। हमारे दिमाग के लिए लीनियर चीजें सोचना काफी ज्यादा आसान होता है, लेकिन जब बात आती है एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स की, तब होशियार से होशियार आदमी भी उसे अच्छे से नहीं सोच पाता है। इसीलिए आपने कई लोगों को देखा होगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के 12-13% पर एनम को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। कंपाउंडिंग की वजह से क्या वेल्थ बन सकती है, ये वाली चीज आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस वाले ट्रैप का शिकार नहीं बनेंगे। तो क्या आप भी इनमें से किसी ना किसी मार्केट ट्रैप में फंसे हुए हैं, और क्या अब आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं इस वाली वीडियो में दी गई जानकारी की मदद से? हमें कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।